आप मुझे मुझे बताएं आपके क्या क्या सवाल। अच्छा, मामला ये है कि आप पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि आप पिए थे और मंजर से गायब हैं। नहीं, तो मैं जो मंदिर से गायब नहीं हूँ। एक मिनट, सवाल सुनिए। घर में अमाउंट था, अमाउंट कहाँ गया, उनकी मौत वाक़ई हुई, तो आपका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, तो काइंडली अपना मौक़िफ़ दीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। सबसे पहली बात ये कि देखिए, मैं पीए था और मैं पार्लियामेंट लॉजेस में था, ठीक है। पार्लियामेंट लॉजेस से जिस दिन मैं कराची आया हूँ, कराची में मैंने चंद घंटे उनके साथ रहा हूँ। चंद घंटे बाद एक निजी केस मेरे ऊपर था, उसकी वजह से मैं अरेस्ट हुआ। दूसरी बात यह है कि जो अमाउंट था घर पे वो कराची वाले घर पे, जो भी मौलिकात और जो भी ये वीडियोज़ के मामला थे वो सब कराची से शुरू होके कराची में ख़त्म हुए। इस्लामाबाद में ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि मैं सियासी सारे पॉलिटिकल इशूज़ सारे मैं डॉक्टर साहब को खुद देखता था, पार्लियामेंट लॉजिस्ट से लेके किस सियासतदान से किससे मिलना। एक चीज़ मैं आपको बावर कराते जाऊँ, ये जो वीडियोज़ वाला मामला है, इस पर टिक्का खान सानी जो समा के रिपोर्टर हैं, उनसे भी डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया था, और पहला इंटरव्यू वो टिक्का खान सानी समा को ही देना चाह रहे थे, जिसका मैं चश्मोदीद गवाह हूँ। दूसरी बात, उर्दू पॉइंट से एक बंदा था, वो मुझसे राब्ते में था काफ़ी दिनों से। मैंने यासिर शामी को कॉल की थी अपने मोबाइल से, और उनको ये कहा था कि आपने जो वीडियोस ये कहाँ से आई हैं आपके पास, तो उसने मुझे कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे काफ़ी फोर्स किया तो उसने कहा तुम मुझे मीडिया के कुली हो, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह मेरा बैकग्राउंड मीडिया से था। मैं डॉक्टर साहब के मीडिया से ही डॉक्टर साहब के साथ पास आया, लेकिन 2005 से डॉक्टर साहब के साथ कंटिन्यू था। मैं दुबई की मामला भी मैं ही देखा। दूसरी चीज़ मैं एक बात बोल दूँ कि जो दूसरी पार्टी है जो इल्ज़ाम लगा रही, डॉक्टर साहब के इंतकाल से पहले तक जिस दिन कराची पहुँचे हैं, मुझे डेट सही से याद नहीं है वो, ठीक है, आई थिंक 5 तारीख 5वां महीना था शायद। उस वक्त तक मुझे, मैं सच बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कसम खा के कहता हूँ, दोनों बच्चों का और बुशरा बीबी का कहीं पे कोई जिक्र नहीं था। और ये बात मैं बरमला कहने को तैयार हूँ कि वो इन लोग से सुलह करने के लिए खड़े हुए थे। दानिया कुछ लोग बीच में थे। मैं बाजुकात ऐसा होता था कि मैं लड़ जाता था कि देखिए वो। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि दानिया का जो खुला के पेपर दाखिल कराए थे, वकील साहब से मेरी खुद डायरेक्ट बात हुई थी, और डॉक्टर साहब ने खुद कहा था कि यार मैं जब सुलह कर रहा हूँ तो आप खुला के पेपर क्यों जमा कराएं। तो उस पर मैं आप लोग को तस्दीक के साथ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब चाहते ही नहीं थे कि खुला हो जाए, ठीक है। मेरा बहुत सारे लोगों से रब्ता हुआ, बहुत सारे लोग मुझसे मिलने के लिए आए, उन्होंने मुझसे बात की, उसके बाद वो मंदिर आम से गायब हो गया। मुझे लोगों ने, मेरे घर वालों को भी लोगों ने कहा कि भाई वो भाग गया है, वो यहाँ से या मर गया है, कुछ हो गया है। मैं बहुत सारी चीज़ें, इंशाल्लाह मैं इसकी बहुत तफसीली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने लेकर आऊँगा मीडिया के, ठीक है, जो छुपाई गई है। मुझे बहुत सारे ज़राए से ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम का जब केस चल रहा था डॉक्टर साहब का, उस वक्त मुझे, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ख़ास उन्होंने मुझे कहा कि पोस्टमार्टम के हवाले से तुम कोई जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जब इस्लामाबाद से रवाना हुए तो डॉक्टर साहब का एक जुमला था कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊँगा, मुझे खतरा है। और इस्लामाबाद में भी मैं आपको बताऊँ कि जब मैं घर से बाहर निकलता था, पार्लियामेंट लॉजिस से बाहर, तो डॉक्टर साहब एक जुमला बोलते थे, तुम कहाँ रह गए या तुम जल्दी आए। वो मुझे वहाँ से भी बाहर नहीं, कोई मीडिया वाला। अच्छा, एक बात बताइएगा, जब से ये वीडियोस मंजर आम पर आई उसके बाद डॉक्टर साहब की क्या कैफियत? डॉक्टर साहब बहुत डिप्रेशन में थे, हकीकत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। उन्होंने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था, इवन वो सेशन में नहीं जाते थे। जो पार्लियामेंट के सेशन होते थे वो वहाँ शिरकत के लिए नहीं जाते थे। वहाँ से हमारे ऊपर दबाव होता था कि भाई हाज़िरी नहीं लग रही है। काफ़ी 2-3 सेशन में मैं उनको तैयार करके लेके गया, ठीक है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब चल के एक दफ़ा सेशन से होकर आते हैं। वहाँ पे भी उनके ऊपर हमला हुआ। जब वहाँ पे हमला होने की कोशिश की तो वो कुछ दूसरी पार्टी वालों ने बचाया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा अब मैं नहीं जाऊँगा। फिर मैंने कहा चले हम जहाज़ से चलते कराची। वो मुझे एक बार ये बात कहते थे कि मेरे कराची में पैसे रखे थे। मैंने उनको 2-3 दफ़ा कहा कि मैं चले जाता हूँ, वो पैसे लेकर आ जाता हूँ, सुबह जाऊँगा शाम को आ जाऊँगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, नहीं कि नहीं, तुम्हें भी नहीं भेजना चाहता मैं, तुम मेरे साथ ही रहोगे जहाँ जाओगे। तो हम लोग बाय रोड आए, हमने एक गाड़ी परचेज़ की, रीवो ब्लैक कलर की थी गाड़ी परचेज़ की, बुलेट प्रूफ थी। डॉक्टर साहब के एक दोस्त हैं, नाम उनका याद नहीं है, उन्हीं से ली हमने गाड़ी। उस गाड़ी में आए, नवाब शाह से मैंने गाड़ी ड्राइव स्टार्ट की। मुमताज़ नामी ड्राइवर उनका था। मुझे गालिब, मैं हो सकता है मेरा ये शक हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुमताज़ हर तरह से शक के दायरे में आता है, ठीक है। वो वहाँ रहते भी बहुत सारी बातें मुझसे छुपाता था।
ठीक है, वो मुझे बाहर से, क्योंकि मैं एज अ कोऑर्डिनेटर और ये दोनों था, मेरे पास पार्लियामेंट लॉजिस का कार्ड है, वो मैं इनको दे दूँगा, ये आप तक पहुँचा देंगी। तो मैं अक्सर उससे इसलिए लड़ता था कि भाई जब मैं प्रोफेशनल उस पर बैठा हुआ हूँ, सीट पे हूँ, तो मुझसे चीज़ें छुपाती थी। वो किन लोगों से राब्ते में था, ये बात आप लोग ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। एक और बात बताइएगा, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब पार्लियामेंटेरियन थे और उनकी वीडियो वायरल हुई, तो इस हवाले से डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में तहकीकात का कोई आगाज़ किया हो या कहीं किसी को कहा हो? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, बिल्कुल किया था उन्होंने। इसी हवाले से वो बात करना चाह रहे थे। पीएम साहब, शहबाज शरीफ साहब पीएम आ गए थे उस वक्त, वो मिलना चाह रहे थे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मतलब मुनहरिफ हो चुके थे, मुनहरिफ हो चुके थे और जो है वो टिक्का खान सानी को शमा पे यही इंटरव्यू देना चाह रहे थे कि उनको कुछ प्रूफ्स मिले थे। मैं अभी नहीं बताऊंगा वो प्रूफ्स कहाँ से आए थे, क्या हुआ था। वो प्रूफ्स, उनका ये कहना था कि एक एक्स MNA लोधरा के, उन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं। उनके पीछे कौन लोग थे, ये सारी तफसील मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। अभी ये मौका मुनासिबत नहीं है कि मैं अभी बताऊँ। अच्छा, आपका नाम दोबारा बताओ। फुज़ैल चौहान मेरा नाम है, मैं PA एंड कोऑर्डिनेटर दोनों डॉक्टर साहब का, और 2005 से डॉक्टर साहब के साथ था। दुबई के भी मामला डॉक्टर साहब के मैं ही देखता था, और कराची, इस्लामाबाद में मैंने अपनी पोस्टिंग कराई हुई थी। कराची में आता नहीं था। कराची में जो लोग मौजूद थे, मैं उनके नाम बता देता हूँ। साकिब राठी, कामरान वजाहत और जावेद, एक जो उनके घर पे 24 आवर्स रहता था, वो था। मैं जिस दिन कराची आया हूँ, उसी दिन मैं अपने घर के लिए निकला था। एक मेरे ऊपर मामला थे, तो मैं उसमें फंस गया। उसके बाद से नहीं, डॉक्टर साहब से मेरे भाई की बातचीत हुई है। उन्होंने अगले दिन बुलाया कि तुम अगले दिन आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ अमाउंट दूँगा। तो जैसे मेरा भाई गया, तो भाई ने मुझे आके ये बताया कि भाई वहाँ एम्बुलेंस वगैरह खड़ी नहीं थी, और मुझे इन लोगों ने ये बताया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरी इस हवाले से डॉक्टर साहब की डेथ के बाद इस हवाले से एक बहुत ख़ास एक शख्सियत से बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो सारी चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं, अब आप उन सारी चीज़ों पे बात नहीं करना, मीडिया में आने के बाद भी। तो वो सारी चीज़ें पीछे क्यों रह गई हैं? वो कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ना मैं इनकी हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं किसी और की हिमायत कर रहा हूँ। जो सच है, जो राइट है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आखिर तक वो बंदा ये कह रहा था कि मुझे सुलह करनी है, और सुलह पे टेबल पे लोगों को बीच में डाला हुआ था, बहुत सारे लोग थे। और अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर उनका अकाउंट चेक किया जाए ना, तो मरने से कुछ दिनों पहले तक वो अपनी बेवा को जो है ना, वो अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो उससे ही वाज़ेह होता है ना कि वो बंदा ताल्लुका उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रहे थे, जो अभी खड़े हुए हैं और दावे कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मैंने काफ़ी बोला कि मुझसे रब्ता किया जाए, मैं आपको बहुत सारी चीज़ों हवाले दूँगा, बहुत सारी चीज़ों से मैं आपको आशना करूँगा, लेकिन मुझसे रब्ता नहीं किया। मेरी सलमा बीवी से बात हुई और मैं इनसे काफ़ी राब्ते में भी था जब दानिया नाराज़ होकर चली गई थी घर। ठीक है, बल्कि मैं आपको आज एक बात बता दूँ, दानिया घर नाराज़ होकर नहीं गई, ये मैं बता दूँ आपको। दानिया की बड़ी बहन की बेटी होने वाली थी, दानिया गई है और खुशी गई है। गाड़ी में मुमताज़ उसको छोड़कर आया है और गाड़ी वापस आई है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने गाड़ी उसको वापस दे दी। डॉक्टर साहब ने 2 गाड़ियाँ ले रहे थे डॉक्टर साहब, एक उसकी कोरे थी 2014, उसका पूरा डेकोरेशन करने के लिए वो गाड़ी हमने भेजी थी। बस उस दौरान बीच में कुछ ऐसे, क्या बताऊं मैं आपको, कि मामलात हुए जिसकी वजह से ये मतलब लेकिन आंटी ने बहुत कवर करने की कोशिश की थी। इनसे भी मेरी लड़ाई हुई, काफ़ी बहुत ज़्यादा इनसे मेरी बीमारी हुई। मैंने शायद बदतमीज़ी भी की इनसे कि जहाँ मैं क्योंकि भाई बोलता था, मैंने इनको यहाँ तक एक दफ़ा बोला कि अगर मेरा भाई खुश नहीं तो कोई भी खुश नहीं। अगर दानिया को उन्होंने अपनी एहलिया बनाया है, तो अगर दानिया उनको खुश नहीं रख रही है, तो फिर मेरे को ऐसी शादी का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप देखिए, वो बंदा खुश रहना चाहता था, वो ताल्लुकात रखना चाहता था तभी। अच्छा, इस हवाले से अगर टिक्का खान सानी कुछ कहना चाहे तो मेरे बारे में आप टिक्का खान सानी से पूछ सकते हैं। इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब के जितने भी इंटरव्यू वगैरह वो होते थे, तो वो मैं सारे मैं ही करवाता था। ठीक है, पार्लियामेंट लॉजिस में किसकी एंट्री करानी है, किसको लेकर आना, सारी चीज़ें मेरे हाथ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अपने हाथों में नहीं लेता था, उसकी बहुत सारी वजूहात है, वो मैं इंशाल्लाह। अच्छा, लास्ट सवाल, मरने के बाद ये भी चीज़ सामने आई कि कुछ यानी लोगों ने अपने से अंदाज़े लगाए या तहकीकात में ये सामने है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन नशा ज़ायद करने की वजह से उनकी मौत आई, और नशे के हवाले से दानिया ने भी अपनी वीडियो में कुछ इल्ज़ामात लगाए थे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे नशे के हवाले? ये तो साबित नहीं हुआ ना कि दानिया ने अपनी वीडियोज़ में इल्ज़ाम लगाया।
दानिया ने अपने इंटरव्यूज़ में इल्ज़ाम लगाए हैं, वो अभी तो साबित ही नहीं हुआ है, FIA ने भी साबित नहीं किया है कि आप कह रहे हैं कि वो खुशी से गई है, वहाँ जाकर इल्ज़ाम डॉक्टर साहब पे लगा रही थी। नहीं, मैंने अपने इंटरव्यू में कहीं पे नहीं कहा है कि मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़े हुए बीच में, जिसकी सुलह के लिए डॉक्टर साहब ने काफ़ी राब्ते किए, कुछ थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हुए, मेरी भी आंटी से इसमें बीमारी हुई है, साफ बातें मैं खड़ा हूँ उनके बराबर। बेटा ये बता दें, ये बिना इल्ज़ाम लगाए कि 70 लाख रुपए डॉक्टर साहब ने दानिया। नहीं देखें, मैं आपको सच बताऊं, मेरे 2 अकाउंट हैं, एक UBL में एक HBL। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि डॉक्टर साहब ने अपने अकाउंट से मुझे पैसे भेजे, मैंने दानिया को पैसे भेजे, ठीक है। कहीं पे ऐसा नहीं है कि दानिया ब्लैकमेल कर रही है, वो अमाउंट ऐसा है 25,000 50,000, ठीक है। वो 25,000 50,000 और वो ये बोल के भिजवाए कि खर्चा भेज दो, ठीक है। इसमें कहीं पे ये पहलू नहीं आता है कि उस लड़की को और क्या पूछा था आपने मैं नशे के हवाले से पूछा। सर देखें, ये बात अभी इसको यहाँ पे वो करें, क्योंकि अगर किस्सा छिड़ेगा तो बोलते हैं ना कि ठीक है, थैंक यू।